सभी साथियों को नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए टोटल जीएस के 50 क्वेश्चन, जो कब हुआ था 3 दिसंबर 2020 को। यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, 12:30 से 2 बजे तक दो चला था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कलकत्ता अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। 1800 में जो कहाँ का था? कोलकाता में था। चलिए तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नंबर पूछा गया है कि भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात में जनसंख्या में प्रति पुरुषों पर महिलाएं कितना, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं के रुपये में परिभाषित किया जाता है। पर पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं इसके द्वारा किया जाता है। पर पुरुष मतलब 1000 पे काउंट होता है जनगणना 2011 के अनुसार। चलिए चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया देख लेते हैं। निम्नलिखित में से द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। किसको नहीं किया गया है? धर्मेंद्र तिवारी को नहीं किया गया है, बाकी सभी लोगों को किया गया है। चलिए पांचवा नंबर आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 2005 में पूछ रहा है कि 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड हैं यह सुनीता नारायण जी। चलिए छठा क्वेश्चन है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए 2020-21 के बजट भाषण के अनुसार कितने वर्ष तक जन औषधि केंद्र योजना का सभी जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा? 2024 तक कर दिया जाएगा। अभी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट का क्वेश्चन है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में सभी लोगों को पता है। स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मंदिरों से क्वेश्चन पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए 9 वाला क्वेश्चन। प्राचीन विद्वान जो पाणिनि थे किस क्षेत्र में उनका योगदान के लिए जाना जाता है? संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। किसको? पाणिनि जी को। चलिए 10वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? सार्डिन, हिल्सा, मैकरल सभी है। जो कतला है यह समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। चलिए 11 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। बुक से क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेटेजी का पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उतक है? मृद उतक, जिसे कहा जाता है पैरेनकाइमा। चलिए 13 नंबर। जुलाई 2020 की बात कर रहा है। किस निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष सेवाओं के विषय पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए और कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की थी? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। पुराना क्वेश्चन है, बहुत 3-4 एग्जाम में मैं देखा हूँ एक क्वेश्चन पूछा गया है एयरटेल पेमेंट बैंक से। चलिए 14 नंबर। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कपिल जी को। हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे दो से जैसे मेरे हिसाब से पहले वाले चैप्टर में ऐसा दिया है, सांख्य दर्शन वगैरह, योग दर्शन जैसे हो जाएंगे, रामदेव से ही कुछ है। 15 क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था? अरुण कुमार को चुना गया था। चलिए 16 नंबर। भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह किस स्थान पर स्थित है? यह अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए 17 नंबर। पारंपरिक दशावतार नामक की रंगमंच शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? कोंकण। 18 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनिका बत्रा की एक समव्यावसायिक खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। कौन है?
मनिका बत्रा जी। मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। 19 नंबर, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 30 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। 20 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पुंछी आयोग जिसे 2007 में मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था और जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? एक केंद्र राज्य संबंधों के विषय में बनाया गया था। पॉलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था वाला। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जीएसटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप लोग अच्छी तरह पढ़ के आइएगा। संविधान 101 वाला, संविधान संशोधन 101 अधिनियम कौन सा था? 2016 में। चलिए 22वां नंबर, वी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई। दो क्वेश्चन पूछ चुका है लेखक से। तीसरा नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में माना जाता है? 2011-12 को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर पूछा गया था हिस्ट्री का, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है? वेट्टी का होता है कर, टैक्स। 25 नंबर, RBI की मौद्रिक नीति समिति की कुल कितनी सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? टोटल 6 सदस्य होते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है? सभी लोग को पता है, लाइसोसोम को। बायोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन। 27 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2015-16 के बाद औसतन 5 व्यक्तियों वाला एक परिवार जो प्रतिदिन 2 शाकाहारी थालियों का भोजन करता है, उस घर में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 10,887 रुपये की कमाई हुई। चलिए 28 नंबर, क्योज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लीसा रे। 3 क्वेश्चन पूछ चुका अब तक टोटल। 28वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और 3 क्वेश्चन इसमें पूछ चुका पुस्तक और लेखक से। चलिए 29 नंबर, सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर से जितने क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार पूछ चुका है। 30 नंबर, 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन टेस्ट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज था? अनिल कुंबले। चलिए 31 नंबर, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भाओना एक क्या है? रंगमंच का रूप है। 32 नंबर, अपने केंद्रीय बजट, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बजट 2023 का आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। 2020-21 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करेगी? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना करेगी। अब की बार बजट में क्या क्या पास हुआ है, एक बजट चैप्टर यूट्यूब पे डालेंगे तो बहुत सर लोग पढ़ाए हैं, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और नहीं वहाँ से देखना है तो आप लोग स्पीडी आप लोगों के पास होगी, उसमें से बजट चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। 33 नंबर, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या था? साधारण लोग। चलिए 34 नंबर, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? भगभद्र के। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? कौन थे? प्रतिभा पाटिल। 36 नंबर, निम्नलिखित में से एक झील एक गड्ढे से बनी होती है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था, कौन सी थी? लोनार झील। बहुत क्वेश्चन है इसके बाद लोनार झील के बारे में आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण किससे हुआ है? उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। कौन सी झील थी? लोनार झील। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
28 नंबर, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल और ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। 5J मतलब जूल। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। केंद्रीय बजट से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सी बीमारी 2025 तक भारत में से उन्मूलित हो जाएगी? कौन सी थी? क्षय रोग दूर हो जाएगा कब तक? 2025 तक। बजट से 2 क्वेश्चन, बुक और आथर से कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। संविधान के भाग से 2 क्वेश्चन। चलिए, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली में से किस आधार पर होती है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर होती है। 41, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? पुलिकट झील। झीलों से 3 क्वेश्चन पूछ चुका। सितंबर 2020 में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? हरिवंश नारायण सिंह थे। क्रिकेट खिलाड़ी सिमरान हेटमायर कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के थे। चलिए 44 नंबर देख लेते हैं। नरसिंहम वर्मा प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, यह पल्लव राजवंश के शासक थे। 45 नंबर देख लेते हैं। पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? क्या दर्शाता है? जड़। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया? सॉलिसिटर जनरल। चलिए 47 नंबर, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी? 1981 में। आप लोग जनगणना चैप्टर जब अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इसमें सारा चैप्टर एक क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। चलिए 48, जून 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड पुअर्स ने 2020-21 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी दर कितना अनुमान लगाया था? 8.5%। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है 49, बेकिंग सोडा सोल्यूशन गिव ग्रीन कलर विथ विच द फॉलोइंग इंडिकेटर? चाइना रोज। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सितंबर 2022 में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए अपने कार्य के लिए सेलिब्रिटी वकील के रूप में निम्न में से किसकी नियुक्ति की घोषणा की थी? आयुष्मान खुराना की। आज का वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था बाकी के मुकाबले, फिर भी कुछ क्वेश्चन थे जैसे बुक्स और आथर से क्वेश्चन 3 देख लिए हैं, जीएसटी से क्वेश्चन था और हाँ यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन भाग से क्वेश्चन था, 2-3 और क्वेश्चन थे, मतलब 10 क्वेश्चन तो बहुत ऐसा इजी लगा था। चलिए आप लोग इसको 50 क्वेश्चन करके आप लोग बस इतना समझिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं, उसी के आधार पर उसी के बेस को लेकर आप लोग कोई भी जीके हो, स्टैटिक जीके हो और कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या स्टैटिक जीके का पार्ट या करंट अफेयर का टॉपिक वाइज कोई भी चैप्टर, उसको उसी आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है तब, थैंक यू।